नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो। हर वीडियो में आपसे मैं यही बोलता हूं कि आप लोग हमेशा कमेंट किया करो और वीडियो आप लोग कंप्लीट देखो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। लास्ट क्लास में हमने बात की कैसे हम लोग सवाल कर सकते हैं। मिक्स सीरीज दी हो हमारे पास तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यानी डिफरेंस यदि 3 का या 4 का या 5 का या 6 का दिया हो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और हमारे पास आधे पद अलग डिफरेंस में दिए हों, आधे पद अलग डिफरेंस में दिए हों तो हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हमने बात की है। आप लोग उसको देखो यदि आपने नहीं देखी है तो। ये सवाल है लास्ट, बहुत शानदार सवाल है, कैलकुलेटिव भी है। इसको हम लोग करते हैं। होगा कैसे? वैसे ही होगा जैसे लास्ट क्लास में हमने और बाकी सवाल किए हैं। सवाल आप लोग पढ़ो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। हमारे पास सवाल लिखा है 1/1/3 × 5 प्लस 1/1/4 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/4 × 7 प्लस के डॉट डॉट 20 पदों का योग। यदि हमारे पास यहाँ 20वां पद का मान क्या होगा तो भी हमें योग निकालना है, और 20 पदों का योग कहा है तो भी हमें वही काम करना है जो हमें करना होता है। 20वां पद कहे तो भी वही करना है और 20 पदों का योग कहे तो भी हमें वही करना है, क्योंकि हमारे पास 20 पदों तक ही निकालना होता है, क्योंकि 20वां पद ही हमें फाइंड आउट करना होगा पहले, तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 सीरीज यहाँ पर बन रही हैं, एक तो ये पहले, दूसरे, तीसरी, चौथी अगली होगी कोई। तो आधे पद दूसरी सीरीज ये है और दूसरी अगली ये है, फिर अगली ये है। तो आधे पद हमारे अलग सीरीज में हैं और आधे पद हमारे अलग सीरीज में हैं। तो हमारे पास इस सवाल को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? इस सवाल को लिखने का बेस्ट तरीका है 1/3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस के हमारे पास 1/5 × 7 × 9, और कहाँ तक आधे पद हैं तो 10वां पद। 10वां पद एक तो सीरीज हमारे पास होगी ये, और आधी सीरीज कैसी है? आधी सीरीज हमारे साथ है, हमारे पास है 1/1 × 4 प्लस के 1/4 × 7, और कहाँ तक है? ऐसे ही ये भी हमारे पास 10वां पद तक होगी। कहाँ तक होगी? 10वां पद। तो आधी सीरीज कैसी है? इस प्रकार की है, यानी 3 यदि डिवाइड में दिए हों 3 संख्याएं, और आधी सीरीज है हमारे पास 2 संख्याएं यदि हमारे पास मल्टीप्लाई में दी हों। कैसे हम लोग निकालते हैं? हमारे पास ये वही सवाल बन गए हैं जो हमने सबसे पहले किए थे, लेकिन वहाँ पद है, वहाँ पद निकालना बिल्कुल आसान है। चाहे दूसरी पहली सीरीज से निकाल लो, इससे, इससे या फिर इससे, या फिर दूसरी से निकाल लो या फिर दूसरी से निकाल लो तो भी वही आने वाला है। तीसरी से निकालोगे तो भी हमारे पास सेम ही आने वाला है। कई को लगता है कि सवाल हम लोग पहले में कर चुके हैं, दूसरे में कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग तीसरे से निकालना चाहें तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आना है। तो आप लोग तीसरे से निकलवाने के लिए कह रहे हो तो मैं तीसरे से ही निकाल कर आपको दिखाता हूँ। 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और अगला कहाँ तक निकालना है? 10वां पद। तो ए हमारे पास क्या है? 5 है, प्लस एन का मान 10 है, 10 माइनस के एक डिफरेंस कितना है? 2 का। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि 9 दूनी 18 और 5 23, और ये 23 कौन सा होगा? ये 23 हमारे पास होगा 1/, लास्ट वाला। उससे पहले आप लोग देखो कितने का डिफरेंस कम है? 2 कम है, यानी 21 है। उससे पिछला 2 कम का है, तो हमारे पास ये 19 का है। तो ये सीरीज हमें प्राप्त होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना यदि तीसरे से आप लोग निकालना चाहते हो तो हमारे पास असली सवाल बना है ये वाला, 10वां पद है ये। इसका 10वां पद यदि हमें निकालना है तो क्या होगा इसका 10वां पद? इसका 10वां पद होगा हमारे पास 1 प्लस के
10 माइनस के 1 और डिफरेंस कितना है क्या हमारे पास 3 का, तो हमारे पास ये होगा 9 × 27 28। हमारे पास ये पहले से 28 है, अगला 31वां होगा, 28 × 31। तो हमारे पास यहाँ पर जो सीरीज आएगी 1/28 × 31 की सीरीज होगी। अब आप लोग देखो इनका डिफरेंस ऊपर दिया है या फिर नहीं, ऊपर नहीं दिया तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखो। और यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसको तो मैं हटा दूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत होती है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पद निकालने के लिए हैं और बोर्ड पे ये कंप्लीट सवाल वैसे ही आ जाएगा। समझ तो पाए होगे ना, ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है nवा पद निकालने का। सम निकालते हैं जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे सीरीज समांतर श्रेणी का सम निकालते हैं, आसानी से हम लोग उसको देख लेंगे वहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। यहाँ पर डिफरेंस देखना है पहली संख्या का और तीसरी संख्या का, तो अंतर कितने का देखना है, पहली का तीसरी का कितने का है अंतर, 4 का। यहाँ कितने का है, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, तो लास्ट में भी कितने का होगा, 4 का। लेकिन ऊपर 4 नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, पहले वाली हमारे पास यहाँ कौन कौन सी लिखनी होती हैं, हमारे पास लिखनी होती हैं जो पहली संख्या होती है और उसके बाद जो लास्ट की 2 संख्या होती हैं, यानी पहली 2 ये और लास्ट वाली 2 लिखनी होंगी, 21 × 23। लेकिन हमारे पास डिफरेंस ऊपर नहीं था 4, तो हम क्या करेंगे, इससे इस प्रकार से भाग कर देंगे 4 से, यानी 1/4 से पूरी में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक जो 4 से हम लोग भाग करते हैं उस सीरीज में प्लस। अब आप लोग देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का। क्या ऊपर 3 दिया है, तो ऊपर 3 नहीं दिया, तो इसको भी पहले ऐसे लिखो 1/1 माइनस के 1/31 31। ऊपर डिफरेंस नहीं था तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उस संख्या से 1/ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3। तो इसको आप लोग जब सोल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा, इसका आप लोग एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम हमारे पास होगा 3 × 21 × 23। कंप्लीट में लिख लो आप लोग इसको, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 23 दूनी 23, 3 और 46 48 -3, और हमारे पास यहाँ क्या होगा 1/4 प्लस हमारे पास 31 और यहाँ बचेगा 30 और 1/3 भी है, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10/31 और यहाँ क्या बचेगा 480 और यहाँ 4 से कटेंगे तो 120 बच जाएगा। 480 3 जाएंगे तो 4 से कटेगा 120 और 120 से ये कितने बार जाएगा हमारे पास 40 बार। तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचेगा हमारे पास 40 बटे, समझ तो पाए हो ना आप लोग, इसको कैलकुलेशन तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, फास्ट जितनी करोगे उससे आपका ही प्रॉफिट है। ये बचेगा 21 × 23 और प्लस हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 10/31। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिखना, क्या इसका आंसर है, आप लोग खुद ही इसको सोल्व करना कैसे इसका आंसर हमारे पास यहाँ होगा। यदि हमारे पास इसका आंसर 6070 बटे हमारे ये, यदि हमारे पास क्या है इसका आंसर 6070 बटे 14973 है तो सही है ये 14973। कैलकुलेशन आप लोग करना, क्या पता ये गलत लिख दिया हो मैंने, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब इसका लिखना क्या होगा इसका आंसर। हमारे पास 3 भी सीरीज आ जाएं तो भी हमें डरना नहीं है, 4 भी सीरीज आ जाएं तो भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या देखना होता है, डिफरेंस देखना होता है, जो नीचे संख्याएं दी गई हैं उनका डिफरेंस ऊपर दिया गया है तो आसान है सवाल, नहीं दिया गया तो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि जितना डिफरेंस हमारा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसी से हम लोग भाग करते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता, सवाल हमारे पास तुरंत ही हो जाता है। उसको शॉर्ट ट्रिक आप लोग कह सकते हैं और या बेसिक आप लोग उसको कह सकते हैं। होता बेसिक है, क्या ट्रिक है, क्या इसका बेसिक है, सब आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को
लाइक भी आप लोग किया करो। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं और हम लोग बात करेंगे अगली स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट सीरीज थी। तो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो संख्याएं हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एक लाइन में, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो कंप्लीट आप लोग उसको भी देखना, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, जिसके बारे में हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग कीजिए।